बहुत कम समय रह गया है सर कि 2024 अब आने वाला है। मैं चाहूँगा कि उनकी तैयारी को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 को लेकर आप? जो बन पड़ता है उसको भी करता हूँ, वो आदमी क्या तैयारी करेगा जो तैयार है। चल को लेकर चले। लोग दुकानदारी सीमांचल में चलाना चाहता है, लेकिन जनता अब समझने लगी है। सारी संस्थाएं बिक गई, रेल ठेल पेल, अब बेसी बोलते हैं ईडी सीडी दे रहे। आपको बता देता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, 24 घंटा ऑन वे रहता हूँ जनता के बीच में। आरएसएस वाले को एक गाना हिंदू मुसलमान गाओ, 200 से ऊपर तेल पियो खाओ। बजट फेल हो गया, रोजगार छिन गया, आज सरकारी नौकरी तो खत्म, सारे सरकारी संस्थान, हमारा एसेट जो था देश का, इन लोग बेच डाला। ये सब तो ब्रोकरेट सब है, क्या कहा जाए। ये जो लोग आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, 2-4 लोगों की गद्दी है। बचपन से देखता हूँ इसमें कि माँ के कोख में ही सियासत में पैदा लिया, माँ के कोख, सियासी कोख से। लेकिन तब से देख रहा हूँ, जब दुनिया में आया, ऐसा तानाशाह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। मैं तो कोर्ट पर नहीं बोलना चाहता हूँ, फाइनल केस में मैं भी 27 दिन जेल में रहा, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। चलो, जो कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट से कभी फरार भी नहीं था। मरहूम की सोच आज के दौर के वो गूगल थे। हमको देश में जिस तरह के लोगों को यही आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानो, भूल भुलैये में मत जाओ। तस्लीम तो पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके नक्शे कदम पर कोशिश हम लोगों की जारी है, कोशिश जारी है। अगर आज के गूगल बाबा को कहा जाए, वो तस्लीम साहब में झलकता था। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिससे हम बातचीत करने वाले हैं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम साहब के नीज आवाज़ पर मौजूद है। राजनीतिक सामाजिक चीज़ों को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। हमारी दरमियान बहुत सारी बातचीत होने वाला है। हम चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना बेशकीमती वक्त केडीवी लाइव को दिया। केडीवी लाइव को सीमांचल में बहुत बहुत मुबारक। बहुत कम समय रह गया है सर कि 2024 अब आने वाला है। मैं चाहूँगा कि उनकी तैयारी को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 को लेकर आप? देखिए, जो आदमी रोज गांव में रहता है, गलियों में रहता है, पूरे इलाके में रहता है, हर वो वक्त जो भी सीमांचल की समस्या होती है उस पर खड़ा रहता है, लोगों का आए दिन समस्या को सुनता है, और जो बन पड़ता है उसको भी करता हूँ। वो आदमी क्या तैयारी करेगा जो तैयार है, ऑन वे है। कुछ लोग ऑफ वे कभी कभी आते हैं। हर मसले में हम लोग जनता की आवाज़, पहले लोगों ने एमपी बनाया था तो भारत सरकार को सुनाता था, जब एमएलए थे तो बिहार सरकार को सुनाते थे। अब लोगों की समस्या जिससे होता है, कोशिश करता हूँ। सीमांचल के बारे में कहा जाता है कि सीमांचल शांति प्रिय इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती है। सीमांचल को लेकर बहुत सारे बयानें दी जाते हैं। केंद्र के एक मंत्री है गिरिराज सिंह, लगातार सीमांचल को टारगेट करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, उनके पास ना कोई विकास है, ना कोई रोजगार है, उसी में बेचारा खुश है। लेकिन लोग समझने लगा, देश के लोग समझने लगे, ये सब रोजगार को, महंगाई को, सबको भावनाओं में बदलने की कोशिश करता है। आरएसएस से वो आए हैं, आरएसएस वाले को तो लोगों से मतलब नहीं,
उसको अपनी एजेंडे से आज जो सामाजिक न्याय हो, मनुवादी एजेंडे को लेकर उन लोग चलता है तो बोलेगा। हम लोग यहाँ आने से पहले जो रेलवे स्टेशन वाली जो सड़क है वहाँ पर गए थे। काफ़ी सोशल मीडिया में इसको लेकर हल्ला भी हुआ। हमारे कई साथी लोग जो अररिया से है धरने पर भी बैठे थे। अब तक नहीं बना। मौजूदा सांसद जो है उनका कहना था कि इसको लेकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो लोग खुद पद पर है वो लोग। उस पर मैं बता देता हूँ। पहली बात तो वो रोड के बारे में आप जाने, चांदनी चौक से स्टेशन और चनरदे और रजोखर और पैकटोला, भाई अब्दुल बारिक सिद्दीकी से जब मैं जोकी का एमएलए होता था और 13 पंचायत अररिया का जोकी में होता था, नोटिफिकेशन कराया था। उसमें जैसे जिला परिषद की रोड थी, जिला परिषद ने हैंड ओवर नहीं किया। जिला परिषद का जो सुख साधन है वो अपने तय करता था, वो नाकाफ़ी है। आज पीडब्ल्यूडी है, एनएचआई है, वो मजबूतीकरण वो घनी आबादी में है और उधर आपको रेलवे के उस पार पीडब्ल्यूडी बन गया और स्टेशन तक ये जिला परिषद की है और लोगों ने लगता है कि प्रयास नहीं किया उसको हैंड ओवर करने का। आज भी सुकुर्ती है उस रोड का, पीडब्ल्यूडी में सुकुर्ती है। अगर पीडब्ल्यूडी को अगर हैंड ओवर कर देता है, नहीं काम जिला परिषद करता है, मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। लेकिन जैसे आपको आरडब्ल्यूडी की रोड आरईओ की सड़क जो बनती है तो 58 लाख में 1 किलोमीटर पहले समझना होगा और पीडब्ल्यूडी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 1 किलोमीटर बनता है। इसका थिकनेस होता है 58 लाख में 0.25 इंची और टॉप जो होता है ये समझना होगा, टॉप जो होता है वो 2 इंची होता है। अब इसमें अगर 4 इंची पड़ता है तो उसमें बेड मसाली 8 इंची पड़ता है। कई फेज के बाद तब पीडब्ल्यूडी आज आपका एनएचआई करा दिया गलगलिया को, वो रोड तो 4 लाइन है तो आप समझें कि 10 करोड़ भी जा सकता है, 20 करोड़ भी जा सकता है। वो रोड तो ये तो 10 टन का रोड बनता है, वो तो 40 टन भी चलेगा तो कम पड़ेगा। मापदंड ये 2000 वही गड़बड़ी है। ये इसको इस वजह के जिला परिषद अच्छी रोड बनाने का और रोड स्टेशन है सब है और उस रोड को पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन है, अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने किया था। शिक्षा मंत्री का सीमांचल दौरा हुआ था, किशनगंज में आए थे और आप उनके साथ साथ कैमरे में। हम लोग 25 तारीख से लेकर 26 से कार्यक्रम था और भीमराव अंबेडकर पर परिचर्चा उसमें हम लोग 7 ब्लॉक 4 जिला हम लोगों को आमंत्रण हुआ था। लोगों को अंबेडकर क्या थे, क्या कहते थे, उस अंबेडकर को लेकर हम लोग अपने कार्यकर्ता के बीच में गए थे। हम लोग लगातार लोगों से मिलते हैं, जब भी जनप्रतिनिधियों का हम बाइट लेते हैं, उन लोगों का जो प्रशासन द्वारा सताए जाते हैं, जिनका काम नहीं होता है, जिन लोगों को ऑफिसों से धक्के मार के निकाला जाता है। एक नाम को बार बार लोग आज भी याद कर रहे हैं, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को। लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर कोई नेता थे तो वही हैं। क्या उस कमी का कभी भरपाई हो सकता है? देखिए, तस्लीम तो पैदा नहीं हो सकता और एक बात कहना चाहते हैं, तस्लीम पैदा नहीं हो सकता है। अब वो लोग ना है वो ना वो समय, दोनों तरफ है। जनता भी तस्लीमुद्दीन को चुना करता था। अब कई फैक्टर आ गया है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहूँगा अब वो लोग या तो कमज़ोर हो गए हैं, जिसको सियासी
शऊर कहा जाए, बेदारी कहा जाए, उसकी तादाद घटी है। आज अभी कहा आपने गृह, वो अब जैसे सीमांचल में मुसलमानों की आबादी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद मनोवादियों का है, वही हो गया है। उसमें भावनाओं में बहुत लोग बह जाते हैं। या लगता है कि हमारे समझ से लगातार या तो विकास कम पड़ गया है या विकास की अहमियत घट गई है। हमारे आदरणीय नीतीश जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे, घोंघा टूटने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, ताड़ी उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएगा, और उस शिक्षित में शिक्षित अब हुए हैं, लेकिन दूसरी जगह जो गड़बड़ियां है वो आपको संगठित में कमी आई है, संघर्ष करना लोग बंद कर दिया। ये हमको लगा थोड़ा शिक्षित हुए हैं। नीतीश जी के प्रयास से बिहार बदला, लेकिन हम आप नहीं बदल पाए। वही कहा कि ना वो लोग है ना वो समय है, दूर तलक नहीं सोचता है, तुरंत सोचता है। नीतीश जी के वक्त में प्रयास किए गए हैं जिससे बहुत सारी चीज़ विकास भी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा एक बात कही गई थी कि सीमांचल आयोग का गठन किया गया था, जो कि लगातार उन लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है। पार्टी में आपकी जो पकड़, जो पेट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप कभी इन सारी चीज़ों को लेकर बात करते हैं? मैंने महसूस किया तो अपने नेता को, मैंने नीतीश जी कोशिश किए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आज भी सीमांचल को विकास की ज़रूरत है। जैसे आपको आयोग की बात इस वजह मैं करता हूँ कि हमारा एरिया बाढ़ग्रस्त है। किशनगंज हो, कटिहार हो, सुपौल हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, काम किए हैं, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। इसी वजह मैं सीमांचल आयोग की बात करता हूँ। आज जैसे जनगणना मैं सलाम करता हूँ कि नीतीश जी को, तेजस्वी जी को और जितने दल, 7 दल हमारे साथ हैं, नब्ज बिहार का पकड़ने का काम किया कि जनगणना से ये होगा कि हमारी स्थिति क्या है, कौन जात, कौन बिरादरी, ऐसा नहीं है, अंगड़ा पिछड़ा का सवाल नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्थिति को जानने के लिए सरकार प्रयास किया, तो तभी ना हम उस बिरादरी को, उस जात को हम सरकार के माध्यम से कितना अप कर सकते हैं, ये कहना मेरा। जातीय गणना को फिलहाल कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। कोर्ट पर कोई कमेंट नहीं है। अब कोर्ट क्या समझती है, वो एपीएल दायर करने वाले वो कौन लोग हैं? आप तो भाई चौथे स्तंभ हैं, पता लगाइए उनकी मंशा क्या है, वो कौन लोग हैं? हम उसके व्याख्या में नहीं, बड़ा लंबा हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें सब जानते हैं। कि एक क्षेत्रीय सवाल था जिसे मैं भूल रहा था, चाहूँगा कि आपके सामने रख दिया जाए। शाहबाज नाम से कोई व्यक्ति था, एसएसबी द्वारा उनकी पिटाई होती है और उनकी मौत हो जाता है, अब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं एसएसबी वाले। देखिए, ये घटना तो दुखद है, समझ गए हम लोग तो बाहर थे। ये दुखद घटना है और उस पर कार्रवाई होगी। पूरा मैं डिटेल से जान लेता हूँ। मैंने डीएम को भी लगाया था, एसपी को भी लगाया था। हमारी जो क्षमता है
कि ऐसा 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 ऐसा, तो वो तो पुलिस का काम है, स्टेट पुलिस का काम है। मैंने एसपी को भी कहा और डीएम को भी फ़ोन लगाया था और हम बाहर थे और प्रमुख साहब कमरुज्जमा साहब के माध्यम से पता, देखिए यहाँ हो क्या रहा, हम हो आप हो, समस्या का समाधान होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। और टीवी और मीडिया में जैसे कहा ना आपने, उस बेचारे को एक के गाना है, आरएसएस वाले को एक के गाना, हिंदू मुसलमान गाओ, 200 से ऊपर तेल पियो खाओ। बजट फेल हो गया, मध्यम वर्ग के लोगों का बजट फेल हो गया, एक वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा रहा, इतनी महंगाई है, सिलेंडर 400 का 1200, रोजगार छिन गया। आज सरकारी नौकरी तो ख़त्म, सारे सरकारी संस्थान, हमारा एसेट जो था देश का, इन लोग बेच डाला 2-4 लोगों के लिए। ये सरकार है। अक्सर होते हैं कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो घरों तक सीमित रहते हैं, कैद हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो आप कहीं गए हुए थे जहाँ आग जनी है। क्या वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी आज भी आप जनता को उतना ही समय देते जितना जीते हुए दे रहे हैं? आपको बता देता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, 24 घंटा ऑन वे रहता हूँ जनता के बीच में। आज पहले मैं 10 बजे तक लोगों को सुना, जब कचहरी गया तो वहाँ भी 100 लोग पहुँच गए, वहाँ भी समस्या सुना जो बन पड़ा। फिर उसके बाद एक ज़रूरी काम से पूर्णिया गया, फिर पूर्णिया से आने के बाद तबरेज साहब ने जेएनयू के हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि एकोना टोल में भीषण आग लगी है। तुरंत मैंने पदाधिकारी को कहा, सीओ साहब को, सीओ पहुंच गया और मैं भी पहुंचा। फिर वहीं पता चला कि एक मैयत है, 100 साल के थे, बड़ा कमज़ोर आदमी, उस गांव में हम समझते हैं उससे ज़्यादा उम्र का नहीं। फिर वहाँ पहुँचा, फिर आपसे मुखातिब हूँ, आप थोड़ा देर रहें। ये रात भर 4 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहा था। आप बीच में आए होंगे तो मैं रास्ते में था, बहुत लोग थे, कोई समय नहीं है। कोशिश करता हूँ, लोगों की मोहब्बत, लोगों की दुआ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, लोगों की दुआ है। और जितना अनलिमिट चलता हूँ, अनलिमिट मैंने कोई टाइम टेबल नहीं है, तो लोगों की दुआ से भगवान और अल्लाह का करम है। पूर्णिया में हवाई अड्डा बने, इस मांग को जोरों से रखा जा रहा है, लगातार इस मांग को किया जा रहा है। अगर आप सांसद बनते हैं या नहीं भी बनते, जो कि पार्टी में जो आपकी पकड़ है वो छुपी नहीं है, क्या इस मांग को आप अपने स्तर से कभी रख पाएंगे? देखिए, आज की ज़रूरत है। आज नीतीश जी पूरे बिहार से कहे थे, वो 6 घंटे में, 5 घंटे 6 घंटे में पटना तो पहुंचा दिया। इससे कि समाजवादी लोग जो बोलते हैं करते उसी में पैदा, ये सब तो ब्रोकरेट सब है, क्या कहा जाए। ये जो लोग आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, 2-4 लोगों की गद्दी है। आप जानिए कि मैं बचपन से देखता हूँ, इसलिए कि माँ के कोख में ही सियासत में पैदा लिया, माँ के कोख, सियासी कोख से। लेकिन तब से देख रहा हूँ, जब दुनिया में आया, ऐसा तानाशाह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, ऐसा तानाशाह। और आगे नहीं बोलेंगे, फिर कहीं नहीं केस कर दे। आप बताइए ना, सारी चीज, सारी संस्थाएं बिक गई, रेल ठेल पेल। अब बेसी बोलते हैं ईडी सीडी, क्या मिला? गोबर मट्टी के अलावा तेजस्वी को तंग, इसलिए कि आदरणीय लालू जी लोकप्रिय जन जन के नेता, और तेजस्वी जी उसी स्पीड से बढ़ रहे थे कि इसको कानून के पेचीदगी में उलझा दो। मैं तो कोर्ट पर नहीं बोलना चाहता हूँ, फाइनल केस में मैं भी 27 दिन जेल में रहा, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ।
चलो जो कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट से कभी फरार भी नहीं था। तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जुडिशरी का सम्मान। हम तो वो लोग नहीं हैं, मनुवादी ने है कि कोर्ट पर यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके लिए कोर्ट न है, ये मैं कहना चाहता हूँ, उसके लिए कोड है। कोर्ट से सजा भुगत भी रहे थे, कोर्ट से सजा भी भुगत रहे थे, कोर्ट फैसला करता। तो आप क्या देना चाहते हैं देश को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बड़ी हालत खराब है देश का, हम समझ नहीं पा रहे। एजेंडा विहीन राजनीति, कितनों बोला जाए कम। जो बीजेपी में चले गए वो पवित्र हो गए, गंगा जल। यानी विजय के पास कहा जाता है, अक्सर मजाक में कहा जाता है, चुटकुले बनाते हैं कि विजय के पास वॉशिंग मशीन है, जो उसमें जाते हैं तो गंदा जाते हैं और साफ निकल कर आ जाते हैं। अतीक अहमद को लेकर आपने बातें की कि जिस तरह भी वहाँ सारी चीज़ें हुई, एक तरह से कानून के नज़रिए से इसे सही चीज़ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, कानून के नज़रिए से, जी, कानून के नज़रिए से कानून की हत्या हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसी तर्ज पर बिहार के कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, मैं कुछ बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार पर और महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि उन्हें रिहा करने के लिए कानून बदल दिया जाता है, लेकिन वहीं शहाबुद्दीन साहब को जेल में सरा दिया जाता है। शहाबुद्दीन के लिए माफिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बदल दिया जाता है। देखिए, मैं वक्त की बात, उस समय क्या था, आज क्या है, वक्त की बात है। शायद चीफ सेक्रेटरी ने बड़े विस्तार से इस पर बयान दिया है। जी, आमिर सुबानी साहब दिए हैं, इसे वो स्टडी किए होंगे, मैं स्टडी नहीं किया हूँ। आखिर में सच बोलने में हमको कोई इतराज नहीं है। आखिर में एक सवाल चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है, सीमांचल एक मजबूत नेता की तलाश कर रहा है आज भी, सिर्फ मैं अररिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे सीमांचल को लेकर चले, लोग दुकानदारी सीमांचल में चलाना चाहता है, लेकिन जनता अब समझने लगी है। मैं उन लोगों को भी खबरदार करना चाहता हूँ, अब रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, ये काम मनुवादी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है तेजस्वी और नीतीश के अलावा। और सीमांचल बड़ा पिछड़ा इलाका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मैं जब उपचुनाव में बना, लालू जी ने तो चारों 2 रेल, एक ठाकुरगंज में शिलान्यास, गलगलिया, पोठिया, 11 स्टेशन है, 6 स्टेशन आपको किशनगंज में पड़ता है, 5 स्टेशन, ये भी पता नहीं होगा माननीय नेताजी लोग को, जो सब कहता हम कर दिया। मरहूम की सोच आज के दौर के वो गूगल थे। और एक बात जाने, सरकारें हमारी, हर सरकार काम करना चाहती है कमोबेश। जैसे नीतीश कुमार बेसुख साधन का जो काम किया है, हमको पैकेज नहीं मिला, पैकेज मिलता तो 20 गुना काम होता, 20 गुना तरक्की होता। जब झारखंड और बिहार का बंटवारा, क्या बचा यहाँ कहा जाए बालू, पानी, यही सब, बार बालू यही बचा हुआ है। लेकिन मैं इस सरकार को सलाम करता हूं, इस जोड़ी को, गठबंधन को, बेसुख साधन का 5 घंटे 6 घंटे में मैं पटना पहुंचता हूं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सीमांचल की पूरी आवाम को, देश में जिस तरह सीमांचल के लोगों को यही आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप को पहचानो, भूल भुलैया में मत जाओ, बेटा और भाई पैदा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया तो उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तजुर्बेकार लोगों को, सियासी लोगों के या तो उम्र बढ़ गए, हम नौजवान भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप अपने आने वाला कल अगर अच्छा चाहते हो, ये मनुवादी से सीमांचल को बख्शो। और हम लोग तो कोई रानी के कोख में जन्म नहीं लिया, वोट से पैदा हुए, आपके वोट से, आम लोगों के वोट से पैदा हुए। वोट में ये ताकत है। और सीमांचल, आखिरी में आग्रह करना चाहूँगा कि आज सीमांचल को, गंगा जमनी की तहजीब तो सीमांचल रहा है, टेम्पररी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। वही ने कहा कि लोग अब समझने लगे हैं और वो लोग सुन ले, ये नहीं चलेगा। हालांकि घोषणा नहीं हुई है औपचारिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने या अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो। इसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया? योग्य आदमी है, कोई हो सकता है, लोकतंत्र है। अच्छे मुख्यमंत्री रहे, अच्छे मुख्यमंत्री रहे, अच्छे मुख्यमंत्री रहे। उसमें शंका तो नहीं है, शंका तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, अच्छी छवि रही है देश की, अच्छी छवि रही है देश के मुख्यमंत्री में। कि मैं सिर्फ अररिया की बात नहीं करना चाहूँगा। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जब तस्लीम साहब थे तो किशनगंज के अवाम भी जब हताश हो जाते थे, जब वो परेशान हो जाते थे, तो एक उम्मीद रहता था कि एक आखिरी दरवाज़ा है जहाँ हम जाएंगे तो उनकी बात सब कुछ सुनता। वक्त का जो मुख्यमंत्री थे उन्हें भी उनकी बातों को मानना पड़ता था, वो भी उनकी बातों को टाल दे, ऐसा बहुत कम ही होता था। क्या वो जगह कभी पूरा नहीं हो पाएगा? क्या उसके जगह पर सीमांचल को कोई ऐसा नेता नहीं मिल पाएगा? आखिर कब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? आज भी लोग कहते हैं कि नेता तस्लीम साहब ही थे, उसके बाद कोई नेता ही नहीं है, कोई उनका जगह ही नहीं ले पाया है। तो क्या ये जगह कभी कोई ले पाएगा? आपके रूप में लोग चूँकि बड़े बेटे हैं आप, और बहुत सारी खूबियाँ मिलती है आपका तस्लीम साहब से, क्या उनके नक्शे कदम पर चलकर आप एक मैसेज नहीं दे सकते हैं कि जो लोग भी, चाहे वो अररिया से हो नहीं, चाहे वो किशनगंज से भी, अगर आप हैं अररिया से भी है, कटिहार से भी है, अगर आप परेशान होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि तस्लीम साहब नहीं है तो आज उनका बड़ा बेटा उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। क्या सर ये मैसेज आप दे सकते हैं? देखिए, तस्लीम तो पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके नक्शे कदम पर कोशिश हम लोगों की जारी है, कोशिश जारी। वो तो जब आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे तो आपको पता चल जाए। ऐसे तो उत्तराधिकारी बहुत लोग कहता है, लेकिन आज तक एक कुदाल मट्टी नहीं दिया। विकास पुरुष थे वो। मैंने दूसरी बात कहा, उसका सोते जागते लोगों की समस्या सुनना और विकास को कंसेंट करना सीमांचल, ये था। अगर आज के गूगल बाबा को कहा जाए, वो तस्लीम साहब में झलकता था। गूगल बाबा वो तो कलम पकड़ते थे, यूं पूछते थे, यूं रोड को वहाँ पहुँचाते थे। इस पुल को नामुमकिन, एक वाकया सुनाता हूँ, वो MP होया करते थे। तो आपका रेलवे बस स्टैंड में ओवर ब्रिज NHI का बन गया, सल्तावन, और चांदनी चौक से ओवर ब्रिज भी है रेलवे का। तो पूरा इंजन चीफ NHI का दिल्ली से आया हुआ था। एक वाकया सुनाता हूँ, फिर लंबा हो। तो हम लोग समझे कि ये तो 500 भी मीटर नहीं, इतना महंगा पुल कैसे बनेगा। वो आदमी वो थे, बस स्टैंड में भी ओवर ब्रिज, और 500 मीटर के बाद
रेलवे स्टेशन भी जाने के लिए ओवर ब्रिज है। उस पर वो कहना चाहते मटियारी में इस पार उस पार जाने के लिए ओवर ब्रिज बना हुआ, कहीं कि उतना दूर से यहाँ आवेगा 200 फीट सुरंग बनाओ अप्रोच में। तो अफसरों ने कहा कि सर नियम कैसे कि ये जनता का पैसा है, जनता को सुविधा नहीं हो तो नियम बदला जा सकता है। कई मिसाल है रेलवे लाइन में, शिलान्यास जलालगढ़ और किशनगंज को लालू जी ने कहा कि आप किशनगंज में कीजिए, वहाँ से किए थे। और रेलवे लाइन को ठाकुरगंज में शिलान्यास हुआ, लालू जी आए थे। सुपौल और अररिया को रानीगंज में शिलान्यास हुआ, लालू जी आए थे। और मैं एक सीमांचल की बात कहना चाहता हूँ। सीमांचल कल शुरू होना था, सिर्फ जोगबनी से डब्बा लगना था, इंजन बन के आता, वो क्या कहते हैं कटिहार का, हाँ पूरी गाड़ी वहाँ से आना था, 2 डब्बा सीमा। मरहूम ने बड़ा टिपिकल होता है, रेल तो सफ़ेद है, कैसे नहीं होगा, सीमांचल जोगबनी से खुलेगी, वो डब्बा कटिहार में लगेगा, पलट दिए। जबकि टर्मिनल होता बहुत फिजुलिटी बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन सीमांचल शुरू हुआ जोगबनी से। तो क्या उसके बारे में कहें, हम लोग कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को संतुष्ट करा सकते हैं, रात दिन काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त केडीबी लाइव को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हम अररिया में मौजूद हैं। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब, जो किसी नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम दोनों के बीच जो बातें हुई, इन सारी चीज़ों को लेकर जो सवाल हुए, जो जवाबात मिले इनके तरफ से, इनको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस वादे इस इरादे के साथ कि फिर आएंगे। तब तक केडीबी लाइव में आप बने रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।